कहानी एक अजीब मंजर से शुरू होती है। इंग्लैंड के किनारे एक टूटा फूटा शिप मिलता है, डिमीटर। जहाज बिल्कुल सुनसान है, एक भी आदमी जिंदा नहीं है, सिर्फ समुद्र की लहरों की आवाज और जहाज की कराहटें सुनाई देती है। लंदन की पुलिस जब अंदर जाकर देखती है तो उन्हें एक चीज मिलती है, कैप्टन का लॉग बुक, जो कि एक डायरी होती है। उस पर लिखा था, जो भी ये पढ़े समझ लें हमने एक ऐसे शैतान के साथ सफर किया था जिसका नाम लेना भी मनहूस है। अब कहानी एक हफ्ते पहले की दिखाई जाती है, जहां पर बुल्गारिया में एक छोटा सा बंदरगाह होता है और उस पुराने बंदरगाह पर एक जहाज खड़ा था, डिमीटर। दिन का वक्त था लेकिन माहौल अजीब सी खामोशी से भरा था। वहां पर मजदूर क्रेटों को उठा रहे थे जिनमें सामान लोड था। हर क्रेट पर एक निशान बना हुआ था जैसे कोई ब्लैक क्रॉस। वो लोग उन क्रेट्स को देखकर घबरा रहे थे, लेकिन वो मजदूर पैसों की वजह से उन क्रेटों को शिप पर रख रहे थे। तभी एक बूढ़े मजदूर की नजर उस पर छपे एक चिन्ह पर गई और तभी उसके हाथ से वो रस्सी छूट गई। रस्सी के छूटते ही वो कंटेनर सीधे जाकर कैप्टन एलियट के पोते पर गिरने वाला था, लेकिन तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम क्लीमेंस होता है। वो उस बच्चे को अपने फुर्तीले अंदाज से बचा लेता है। अब कैप्टन एलियट उसका शुक्रिया अदा करता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वो बताता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं लंदन जा रहा हूँ एक नौकरी के लिए। कैप्टन एलियट उसे जॉब पर रख लेता है क्योंकि आखिरकार उसने उसके पोते की जान बचाई थी और इस तरह से डिमीटर का सफर शुरू होता है। ये लोग इस बात से अनजान थे कि अपने साथ ये किस मनुष्य चीज को लेकर जा रहे हैं। अब कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चलता है। क्रू अपना काम करता है, कोई नेविगेशन संभालता है, कोई किचन संभालता है तो कोई डेक। टोबी जो कैप्टन का पोता है वो सभी को समझाता है कि शिप का ढांचा कैसे बना है, क्योंकि आखिरकार उसके दादाजी एक कैप्टन है। सभी लोग उसकी बातों को गौर से सुन रहे थे। अब उसी रात तेज हवा चलती है और आंधी से वो शिप ढहलने लगता है। शिप ढहलने की वजह से एक क्रेट नीचे आकर गिरता है जिसकी आवाज काफी तेज होती है। तभी क्लीमेंस और कैप्टन का पोता टोबी जब नीचे आकर देखते हैं तो उन्हें मिट्टी की सिवाय कुछ नहीं दिखता, लेकिन क्लीमेंस जब उस मिट्टी के पास जाता है तब उसे पता चलता है कि इस मिट्टी में तो एक लड़की है। अब वो जैसे ही उस लड़की को वहां से निकालता है तब उसे पता लगता है कि ये लड़की तो जिंदा है। वो खुद ये देखकर शॉक था कि ये लड़की इतने दिनों से इस मिट्टी में बंद थी लेकिन अभी भी जिंदा है। वो उस लड़की को लेकर अपने डेक पर आता है। वहां पर खड़े हुए सभी लोगों के अंदर एक डर आ गया था, क्योंकि 1800 के दशक में ये माना जाता था कि अगर शिप पर कोई औरत है यानी कि मनुष्यत है। इस वजह से सारे लोग कह रहे थे कि इस लड़की को समुद्र में ही फेंक देना चाहिए, लेकिन कैप्टन एलियट ने कहा कि नहीं, इसका इलाज करो। तो क्लीमेंस ने अपनी किट निकाली और उसका इलाज करना शुरू किया और उसने अपना खून भी उसे दिया। अब उस लड़की को धीरे धीरे होश आने लगता था, लेकिन अभी भी वो बेहोशी थी। लेकिन इसी के साथ साथ एक और बॉक्स में एक छोटी सी परछाई जिंदा होती है। वो कोई और नहीं था बल्कि ड्रैकुला था। अब जब सुबह होती है तो सभी क्रू मेंबर्स शिप के नीचे आकर देखते हैं तो वहाँ पर उनके सारे जानवर सूखे पड़े थे, यानी कि किसी ने उनका खून चूस लिया था। अब ये देखकर सभी लोगों में एक डर पैदा हो गया था कि ऐसा कौन कर सकता है। उन लोगों को लग रहा था कि जो औरत हमारी शिप पर है वही कोई राक्षस है, लेकिन क्लीमेंस उन्हें समझाता है और इस बात पर उन लोगों में आपस में बहस भी होने लगती है। अब तभी वो लड़की भाग कर आती है और घबराते हुए सबसे कहती है कि इस शिप पर श्राप है। सभी लोग उसे देखकर सहम जाते हैं। अब क्लीमेंस उसे अपने डेक पर लेके जाता है और उससे पूछता है कि क्या बात है। तब वो लड़की बताती है कि मेरा नाम एना है और मैं ट्रांसिल्वेनिया के एक छोटे से गाँव में रहती हूँ। वहाँ पर एक राक्षस रहता था जिसका नाम ड्रैकुला था। वो रोज गाँव में आता था और किसी न किसी एक आदमी को अपना शिकार बनाता था। इसके चलते गाँव के कुछ बुजुर्ग लोगों ने उससे एक समझौता किया और उसे किसी और बड़े शहर भेजने का वादा किया और उसके साथ साथ मुझे भी उसका खाना बनाकर उन्होंने भेज दिया। अब इस बात पर यकीन करना क्लीमेंस की बस की बात नहीं थी, क्योंकि वो तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ एक अच्छा मेडिकल स्टूडेंट था, लेकिन फिर भी वो इन बातों को जोड़ रहा था। उसके मन के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा था। अब उसी रात टोबी का कुत्ता जब नीचे शिप पर घूम रहा था तब उसे एक परछाई दिखाई देती है और जैसे ही उस परछाई का पीछा करता है तभी वो परछाई उसे अपना शिकार बना लेती है। यानी कि अब ड्रैकुला ने उन सभी पर हमला करना चालू कर दिया था। अब जब सुबह होती है तो लोगों को पता पड़ता है कि जानवरों के साथ साथ अब उनका पालतू कुत्ता भी मारा जा चुका है, यानी कि इस शिप पर कोई ना कोई एक ऐसा राज छुपा है जो उन्हें पता नहीं है। अब रात होती है और एक वॉचमैन शिप के डेक पर घूम रहा होता है। तभी उसे अपने ऊपर कुछ हलचल महसूस होती है। वो जब ऊपर की ओर देखता है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता, क्योंकि घना कोहरा था, लेकिन उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था, जो कि शायद उसका मन कह रहा हो कि शायद कोई है। और तभी एक काली परछाई आती है और उसे अपना शिकार बना लेती है। अब वापस सुबह होती है और शिप का कप्तान और बाकी लोग उसकी डेड बॉडी को देखते हैं तो वो लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि उसका भी खून सूख चुका था। अब जब सारे लोग उस आदमी के शरीर को देख रहे थे तब उन्हें उसके शरीर में कुछ हलचल महसूस होती है। तब क्लीमेंस को याद आता है कि शायद हमें इसे धूप में रखना
रखना चाहिए क्योंकि ड्रैकुला तो रोशनी से डरते हैं। तो उन्होंने उसे शिप के पिलर पर बांध दिया, जिस वजह से सूर्य की रोशनी उसे जलाने लगी और इसी के चलते वो जलकर मर गया। अब रात होती है और शिप का कप्तान एलियट सभी को समझाता है कि वो अपने पास एक हथियार रखें क्योंकि हमारा सामना जिस किसी भी चीज से होने वाला है वो हमारे सोच के भी परे है। लेकिन एना को शायद पता था कि वो क्या चीज है और उससे कैसे बचा जा सकता है। तो वो उसी रात क्लीमेंस को ड्रैकुला के कब्र पर लेकर जाती है जिसमें वो आया था। वहाँ पर उन्हें एक छड़ी मिलती है तो वो समझ जाता है कि ये पुराने लोगों की दी हुई चेतावनी है और अब इससे बचना नामुमकिन है। अब तभी हमें दिखाया जाता है कि टोबी जब अपने कमरे में जा रहा था तभी उसे एक परछाई दिखती है। अब जैसे ही वो उस परछाई के पास जाकर देखता है तो वो डर जाता है क्योंकि वो एक ड्रैकुला था और टोबी ने ऐसी चीज पहली बार देखी थी। अब डर के मारे उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। वो भागकर आता है और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है। अब उसके गेट पर खड़े होकर वो शिप का क्रू मेंबर अपना सर मार रहा था क्योंकि वो अब एक इंसान नहीं था, वो एक ड्रैकुला बन गया था। इसी आवाज के चलते सभी लोगों को पता लग जाता है कि शायद टोबी खतरे में है। तो सभी लोग अपनी बंदूकें लेकर नीचे जाते हैं और वूचैक को पकड़ लेते हैं। लेकिन वूचैक किसी के भी हाथ में नहीं आ रहा था क्योंकि अब उसमें काफी सारी शक्तियां आ गई थी क्योंकि अब वो भी एक ड्रैकुला ही बनने वाला था। लेकिन समय रहते शिप का कप्तान उसे गोली मार देता है जिस वजह से वो मर जाता है। अब टोबी अंदर था और शिप का कप्तान उसे आवाज लगा रहा था लेकिन टोबी डर के मारे कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। अपने ऊपर देखता है तो वो दंग रह जाता है क्योंकि वहाँ पर ड्रैकुला उसे घूर रहा था। अब टोबी कुछ कर पाता उससे पहले ड्रैकुला उसकी गर्दन पर काटने लगता है और उसे जान से मार देता है। अब जब बाकी लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं तब तक ड्रैकुला वहां से जा चुका था। अब कैप्टन इलियट ये देखकर टूट जाते हैं क्योंकि उनका इकलौता पोता मारा जा चुका था। अब ऐसा खौफनाक मंजर देखकर शिप के सारे लोग बहुत ज्यादा घबरा गए थे और उनके दिमाग में कोई भी चीज नहीं चल रही थी। सबको लग रहा था कि अब हमारी मौत निश्चित है। तभी शिप का एक क्रू मेंबर लाइफ बोट लेकर नीचे कूद जाता है। वो सोचता है कि मैं अगर इस शिप पर रहूंगा तो वैसे ही मारा जाऊंगा, लेकिन वो एक चीज भूल गया था कि ड्रैकुला था वो उड़कर कहीं भी आ सकता था और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब वो उस शिप से काफी दूर हो जाता है तभी उसके पास ड्रैकुला आ जाता है और उसे भी खत्म कर देता है। अब यानी कि ड्रैकुला ने लगभग क्रू के आधे मेंबर्स को मार दिया था। अब सुबह होती है और कैप्टन इलियट अपने पोते को आखिरी विदाई देने के लिए खड़े हो जाते हैं। वो जैसे ही उसे समुद्र में फेंकने वाले थे तभी उसका एक हाथ हिलता है। क्लीमेंस को लगता है कि ये जीवित है लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि वो भी एक ड्रैकुला में बदलने वाला था। इसी के चलते क्लीमेंस उसे धक्का दे देता है और वो आग के चपेट में आ जाता है। अब उसकी मौत ने कैप्टन इलियट को बिल्कुल तोड़ दिया था। तो सभी लोग ये देखकर एक प्लान बनाते हैं। वो कहते हैं कि क्यों ना हम इस शिप को यहीं तबाह करते हैं क्योंकि अगर हम इसे लंदन लेकर गए तो शायद ये जो शैतान है हमारे साथ वहीं चला जाएगा और वहाँ के लोगों को भी ऐसे ही एक कर मार देगा। अब सभी लोग इस बात पर राजी हो गए और सभी ने जाल बिछाना चालू कर दिया। उन्होंने अपनी लाइफ बोट भी तैयार कर दी थी और उस शिप को कैसे तोड़ा जाए उसका भी पूरा इंतजाम कर दिया था। लेकिन इन सब की बातों से एक आदमी अभी भी बहुत ज्यादा मायूस था जिसका नाम था ब्रायन। ब्रायन वो बंदा है जिसने इस शिप को बचपन से अपने साथ जोड़ा हुआ है, यानी कि वही इसका अब घर है और वही इसका एक परिवार। लेकिन अब जाकर वो उस शिप को डुबोने वाला है तो उसके दिल पर क्या बीत रही है ये तो आप लोग ही जानते होंगे। अब इसी के साथ रात होती है और रात होते ही वो लोग अपने काम में लग जाते हैं। वो सारे लोग ड्रैकुला के लिए तैनात थे लेकिन ड्रैकुला ऐसे आया और उनमें से एक क्रू मेंबर्स को उड़ा ले गया। जब ऊपर खड़ा हुआ ब्रायन ये देख रहा था तो वो डर के मारे नीचे उतरने लगा, लेकिन ब्रायन को क्या पता था कि वो उसके हमले से सिर्फ एक कदम की दूरी पर है। अब जैसे ही वो पीछे पलट कर देखता है तभी ड्रैकुला उसकी गर्दन में अपने नाखूनों को घुसा देता है और उसे भी जान से मार देता है। क्लीमेंस ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसने ड्रैकुला को अब आंखों से देख लिया था और उसको इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। अब शिप का कप्तान सभी लोगों को आगाह करता है कि ड्रैकुला आ चुका है। वो लोग शिप को डुबोने का काम करने ही वाले थे कि तभी ड्रैकुला आकर कैप्टन इलियट के ऊपर भी हमला कर देता है। कैप्टन इलियट जब तक को समझ पाते तब तक वो उनका खून चूस जाता है। अब ये देखकर क्लीमेंस और भी ज्यादा डर जाता है क्योंकि अब शिप पर केवल वो और एना ही बचे हैं, बाकी सारे लोग मारे जा चुके थे। अब क्लीमेंस जब कैप्टन इलियट के पास जाते हैं तो उनके पीछे वो ड्रैकुला खड़ा था और ड्रैकुला क्लीमेंस पर भी हमला कर देता है। वो उसे दूर फेंक देता है। अब पीछे से एना आती है और अपनी बंदूक से एक गोली मारती है लेकिन उससे ड्रैकुला को कोई भी नुकसान नहीं होता। इसके बाद जब ड्रैकुला एना पर हमला करने वाला था तब क्लीमेंस आकर उसे बचाने लगता है लेकिन ड्रैकुला क्लीमेंस को अपने एक हाथ से उठाकर फेंक देता है। अब क्लीमेंस को पता लग गया था
कि वो उससे जीतने वाला नहीं है। अब वो एना को इशारा करता है और शिप से नीचे कूदने के लिए कहता है। एना समझ जाती है और भागकर ऊपर लगी हुई एक रस्सी को पकड़ती है और उसे नीचे खींच देती है, जिस वजह से शिप में आग लग जाती है और शिप बीच से टूटने लगता है। अब वो लोग पानी के नीचे कूद जाते हैं, लेकिन ड्रैकुला अभी भी उस शिप पे था, जो शिप जाकर समुद्र के किनारे पहाड़ों के बीच में टकरा जाती है। अब सुबह होती है और क्लीमेंस और एना एक टूटे से लकड़ी के जाल पर दोनों तैर रहे होते हैं। तब क्लीमेंस को होश आता है और वो एना को देखता है, तो एना भी पूरी पीली पड़ चुकी थी क्योंकि उसके शरीर में अब खून नहीं था, क्योंकि रात में जब ड्रैकुला ने उसे चोट पहुंचाई थी तो उसने उसका सारा खून चूस लिया था। अब एना भी एक वैम्पायर में बदलने वाली थी, लेकिन क्लीमेंस उससे पहले उसी लकड़ी में आग लगा देता है और एना ऐसे जलकर खत्म हो जाती है। अब मूवी के आखिरी में दिखाया जाता है कि क्लीमेंस लंदन के एक क्लब में बैठा हुआ था। तभी वो अपने सामने एक ऐसे चेहरे को देखता है जिसे देखकर वो शॉक रह जाता है, क्योंकि उसने वो चेहरा पहले भी कहीं देखा था, यानी कि ड्रैकुला आज भी जिंदा है और अब एक नई कहानी का आरंभ होने वाला है। और इसी के साथ हमारी इस स्टोरी का एंड होता है। अगर ये मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।